प्यारे बच्चों, हमने कल तव्यत प्रत्यय पढ़ा था चाहिए अर्थ में। आज उसी का भाई हम अनियर पढ़ेंगे। ये भी चाहिए अर्थ में और योग्य अर्थ में ही होता है। और मैंने आपको बताया था कि ये क्रम के अनुसार आएगा। परीक्षा में इसका जो प्रश्न होता है वो क्रम के अनुसार आता है। तो पहले तो इसका रूप बनाना हम सीखते हैं कैसे बनता है। देखो, ये पठ धातु है, इसमें अनियर मिलाएंगे तो अनियर में क्या होता है कि ये रे चला जाता है और अनीय बचता है, ए नी ये। फिर इधर वाला आ जाएगा पठ, तो पठ प्लस अनीय, फिर इसको मिला दो पै का पै, ठे में ए मिल गया तो ठे पूरा, आगे नी ये पठनीय। ये आ गया मूल शब्द, बस। और क्या, ई आ नहीं आएगी सर? अरे ई नहीं आएगी, यहाँ स्वर है इसलिए ई नहीं आएगी, यही मिलेगा सब में ई आएगी नहीं इसमें। पठनी आ गया। अब हम बात कर रहे थे, देखो, पुल्लिंग की, स्त्रीलिंग की और नपुंसक लिंग की। ठीक है, तो पहले तो ये मूल शब्द है, इसी को लिख देते हैं हम, पैठनीय, 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 लिख दिया। अब मैंने बताया था जब कोई भी शब्द में यहाँ यह में देखो ए है, ये बात तो आप समझते होंगे। देखो ये यह है तो ये कैसे बना, आधे यह में ए मिलाया तो यह बना। ये या कैसे बना, आधे यह में आ मिलाया तो या बना। और ये ई कैसे बना, आधे यह में छोटी ई मिलाई तो ई बना। यानी कोई आपसे पूछ ले, ऐसे ऐसे पूछ ले कि बताओ भाई यह में क्या मिला हुआ है, तो हम कह देंगे छोटी ई, यहाँ आ और यहाँ ए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कैसा शब्द है, अकारांत, ए वाला शब्द है, इसको अकारांत बोलते हैं। यानी इसमें ए है, तो ए वाले शब्दों का एक ही तरीका होता है बनाने का। लड़के का रूप बना रहे हो तो विसर्ग लगा दो, लड़की का बना रहे हो तो उसमें टाप जुड़ता है, संस्कृत का टाप, टाप में ये भी चला जाता है, टे भी चला जाता है, आ बचता है और फिर ये स्त्रीलिंग बन जाता है, तो इसमें आ लगा दो और इसमें लगा दो मैं। यानी सीधे शब्दों में समझो तो इसको लगा दो विसर्ग, इसको लगा दो आ और इसको ये। इसके रूप राम की तरह चलेंगे, इसके लता की तरह और इसके फल की तरह। अच्छा, तो ये बन गया। अब इसमें वाक्य कैसे आता है, देखो फिर से मैं बताता हूं आपको। जैसे बालक के द्वारा पाठः, और यहां आएगा आपके पठ प्लस अन्य। ये प्रश्न इस तरह से प्रश्न आता है परीक्षा में, बालक के द्वारा पाठ। अब पठ प्लस अनीय, तो एक तो पठनीय बनता है, एक पठनीय और एक पठनीयम, तो कौन सा आएगा? तो मैंने बताया था इसमें कर्ता तो क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन कर्ता के अनुसार ये आता नहीं ना, ये कर्ता के अनुसार नहीं आता, ये क्रम के अनुसार आता है। दो प्रत्यय ऐसे हैं जो, एक तो तव्यत और एक अनियर। तो यहाँ पर पाठ है, ये है क्रम। क्रम का कैसे पता चलता है भाई, क्या पढ़ना चाहिए, पाठ, तो ये क्रम हो गया। तो ये पुल्लिंग है तो यहाँ पर आएगा पठनीय, क्या आएगा, पठनीय, यानी बालक के द्वारा पाठ पढ़ा जाना चाहिए। अगर यहाँ पाठ की जगह मान लीजिए स्त्रीलिंग शब्द होता कि बालक के द्वारा गीता, तो फिर पठनीय आ जाता। और बालक के द्वारा पुस्तक होता, पुस्तकम, तो पठनीयम आ जाता। तो ये आपने इसका समझा परीक्षा में आने का तरीका। तो ये बन गया। अब एक अभ्यास और करते हैं। एक धातु होती है संस्कृत के अंदर चल, जिसका अर्थ होता है चलना, इसमें अनियर मिलाएंगे। अनियर में क्या बचता है, अनीय, इधर क्या है, चल। अब इसमें लय में मिला तो लय पूरा हो जाएगा, च का च, लय पूरा हो गया, आगे नीय, चलनीय, चलनीय बन गया मूल रूप। तो यहाँ विसर्ग के साथ सभी जगह लिखे तो चलनीय, चलनीय, चलनीय। फिर लड़का है तो चलनीय, लड़की है तो चलनीय और नपुंसक लिंग है तो चलनीयम। आप समझ गए होंगे किस तरह से बनते हैं ये।
तो आ जाओ हम अभ्यास करते हैं कुछ धातुओं का, ठीक है। उस अभ्यास से ये आएंगे। पहले हम सिंपल धातुओं को करते हैं। सिंपल धातुओं को कैसे? पठ प्लस अनियर, तो ये हट गया, तो इसमें सीधा मिला दो, ठे पूरा कर दो और नीये लगा दो आगे, तो प ठ नी ये मूल रूप बन गया। फिर इस तरह बना ही दोगे। तो चल से क्या बनेगा? उसमें भी चल में भी जोड़ेंगे तो नीये जोड़ दो, च ल ए, तो इसमें मिल गया आगे नीये, चलनीय। खाद में नीये जोड़ दो, सन अनियर मिला रहा हूँ, तो खाद दे पूरा किससे हो गया? इससे, ऐसे आगे नीये जोड़ दो, खादनीय, खाने योग्य या खाना चाहिए। अच्छा, पत से, पत में अनियर जोड़ेंगे तो पैतनीय, मतलब नीये जोड़ देना आपको उस चीज को पूरा करके, पतनीय। धाव में जोड़ेंगे तो धावनीय। अच्छा, लिख में जोड़ेंगे तो अब लिखनीय। अब यहाँ एक चीज बदलती है, ये जो ई होती है ना, इसको गुण हो जाता है और इसका ए हो जाता है, तो लिखनीय ना बनकर क्या बनेगा? लेखनीय बनेगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं उन धातुओं में जिनको आदेश हो जाते हैं, मतलब बदल जाती है। तो गम तो कोई धातु बदलेगी नहीं, प्रत्यय में सिर्फ दो जगह बदलती है, सत्री और सानच में, और कहीं नहीं बदलेगी, तो गम का गम ही रहेगा। हाँ, तो गम प्लस अनीय है ना, अनियर प्रत्यय है तो रह गया, तो अनीय बच गया, तो ये इसमें मिल गया, तो क्या बन गया शब्द? देखो, गय का गय, मैं नीय, जाने योग्य, गमनीय। पा से क्या बनेगा? यही प्रत्यय जोड़ेंगे तो पहले एक बार जोड़ ही देते हैं, देखो, अनियर, तो ये गया अनीय बचा। ये ए और ये ए मिलकर दोनों आ हो जाएगा, पुनः दीर्घ संधि हो जाएगी, तो ये ए इसी में घुस जाएगा, तो पा का पा ही रहेगा, पा आगे नीय लगा दो, पानीय, पीने योग्य या पीना चाहिए। अच्छा, सब में ऐसे ही हो जाएगा। घरा, ये भी आ वाली धातु है, देखो ये भी आ वाली है, तो ये भी, तो इससे पहले एक सोचो, दा से दानीय, दा धातु है, ये आ वाली है, तो इससे दानीय बन गया। स्था से स्थानीय बन गया, घ्रा से ग्रहणीय बन गया, ग्रहणीय अण हो जाएगा, अण हो जाएगा, रह के कारण ग्रह में रह है ना, इसलिए, तो ये सिंपल धातु हो गई। अब एक दो धातु है दृश्य, इसमें अनियर मिलाएंगे तो ये गया। तो पहले तो देखो क्या होगा, ये यूं का यूं कर लो एक बार, द्रि स पूरा हो गया, द्रि स नीय, फिर ये जो है ना, ये गुण हो गया, री को अर हो गया, री को क्या हो गया? अर, तो ए तो बेटा इसमें मिल गया और रे चला गया ऊपर, तो क्या बन गया? दर्शनीय, देखने योग्य, ठीक है। अब ये सिंपल धातुएं हो गई, आदेश वाली धातुएं हो गई। अब एक दो धातु हैं जो थोड़ी कठिन मानी जाती हैं, जैसे मान लीजिए क्री है, तो इसमें अनियर मिलाएंगे, तो इसमें अनियर में क्या बचा? अनीय, और ये जो री है ना, इसको अर हो जाएगा, तो देखो आगे कोई कख गड़े का अक्षर होता ना, क ख च छ टे टे प, कोई भी होता, क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ट थ थ प फ, कोई भी व्यंजन होता, कोई भी व्यंजन होता, तो ये रह चला जाता ऊपर, जैसा अभी देख के गए हैं, दृश्य प्लस अनीय, तो ये मिला ना, तो ये आगे कख गड़े का अक्षर था, तो ये रह ऊपर चल गया। लेकिन अब देखो, अब इसको अर होगा,
इसको अर होगा तो आगे कोई है नहीं, तो यही हो जाएगा कै, री को हो गया अर। समझ तो रहे हो बात आपको? देखो ये री है ना, इसको अर हो गया, तो भाई ए तो इसमें मिल गया, तो कै तो हो गया पूरा, और रे में ये बन गया, तो ये रे भी पूरा हो गया। तो करणीय, अब रे के कारण इसको अण हो जाएगा, तो करणीय क्या बन गया? करणीय, करने योग्य या करना चाहिए, ये करणीय बन गया। तो इस प्रकार हमने देखा अनियर प्रत्यय को। किसको देखा? अनियर प्रत्यय को। एकदम सरल, एकदम साधारण सा प्रत्यय है, क्योंकि इसमें स्वर आता है, तो स्वर सीधा धातु में मिल जाता है। और मोटी मोटी बातें लिख लो, जैसे लिख है, तो इसमें जब मिलेगा तो लेख बन जाएगा, और आगे निये लगा दो, लेखनीय, ई को हो जाएगा। लेकिन सब में नहीं होगा, क्रीड में नहीं होगा, उसका तो क्रीडनीय बनेगा, क्रीडनीय यही बनेगा, ठीक है ना, हर में नहीं होगा। अच्छा, एक हमने क्या देखा? दृश्य, तो ये रे ऊपर चला जाएगा तो दर्शनीय। और फिर हमने एक अभी क्या देखा? क्री, तो क्री का हो जाएगा कर और नीय, और फिर रे के कारण है तो करणीय। तो ये थोड़ा अभ्यास आप कर लें, जो कठिन धातुएं हैं उनका। और भी कहीं कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर क्या बनेगा। तो ये हमने पढ़ा कौन सा प्रत्यय? अनियर प्रत्यय।